मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने पर लगी हुई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर जहां हर जगह उसकी चर्चाएं होती है, हर जगह उसको पब्लिसिटी मिलती है, तो उसी का फायदा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। विकासनगर में पूर्व आईजी अनंतराम चौहान, डिम्पल सिंह और गुरमेल सिंह, ये तीनों पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं और लगातार ये लोग लोगों से संपर्क करने में जुटे हैं। इसी क्रम में इन्होंने लांगा में एक बैठक का आयोजन किया, जहां पर ग्रामीण लोगों को मौजूदगी में उन्होंने एक प्रोग्राम किया और वहां पर लोगों को समझाया कि दिल्ली में कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी लोगों को दिया जा रहा है और उत्तराखंड में 2 पार्टियों के अलावा तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी हो सकता है। जबकि इस मौके पर अनंतराम चौहान ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार लोगों को हर तरह से राहत दे रही है और उत्तराखंड की सरकार लोगों को राहत देने के नाम पर पीछे हट रही है। ऐसे में उत्तराखंड में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसी मौके पर डिम्पल सिंह, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार होता जा रहा है और आने वाले चुनाव में वो भागीदारी करेंगे और यहाँ से चुनाव जीतेंगे और सरकार में भी उनकी भागीदारी होगी। गुरमेल सिंह ने भी कुछ ऐसे ही कहा, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होती है और कौन 70 विधानसभाओं पर काबिज होता है। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बेहतर स्कूल है ये, आपका अस्पताल रोड पे सरकारी हॉस्पिटल है, इसका मुआयना करके देखिए क्या गवर्नमेंट कर पाएंगे। डाक पत्थर में एक हॉस्पिटल है, बंद पड़ा है, ये डाक पत्थर रोड पे, ये क्या गवर्नमेंट कर पाएंगे। हम हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है और दिल्ली वालों के पास घमंड करने के लिए केजरीवाल मॉडल है, तो हमें भी घमंड करना है इस बार कि मैं नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी की आज बैठक लांगा में है और हमारे बीच पूर्व आईजी अनंतराम चौहान जी हैं, जो आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। चौहान जी, सबसे बड़ा सवाल, अगर उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में सब 2 ही पार्टियाँ है अपना वर्चस्व सरकार के, तो ऐसे में लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। नमस्कार, आपने उचित प्रश्न पूछा है और मेरा आंसर होगा हाँ, यस, हम विन करेंगे। इसलिए विन करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय केजरीवाल जी हैं, उन्होंने करके दिखाया है और पिछले 3 टेन्योर से दिल्ली में शासन कर रहे हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी कर दी हैं कि यहाँ पे आप देखा होगा आपने, माननीय स्वयं मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिल्ली जाना पड़ा ठीक करने के लिए। तो ये उनका विज़न है, ये माननीय केजरीवाल जी का विज़न है जिन्होंने करके दिखाया है। और जो बीजेपी की सरकार वर्तमान में काम कर रही है, ये 2 टेंस पे चल रही है, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। 2 टेंस पे काम करती है। हम करेंगे और कर रहे हैं, बस। बाकी इनके पास कुछ नहीं है दिखाने की। करप्शन इतना ज़्यादा है कि ऑफिसों में आप बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते। तो पब्लिक बहुत तरफ है। पब्लिक के नाम पे, कोरोना के नाम पे जिस तरह से शोषण हुआ और जिस तरह से लोगों पे प्रतिबंध लगाए गए और जिस रूप में लगाए गए, वो उससे सारा व्यापार
क्योंकि सारा इलाका हमारा व्यापार से जुड़ा हुआ है ज़्यादातर। यहाँ सर्विस में लोग कम है, मिलिट्री के अलावा कोई ज़्यादा सर्विस नहीं है लोगों के पास, तो स्थिति बहुत दयनीय है। बिजनेस सबके चौपट हो चुके हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। सी एग्जिट पोल में आपने देखा जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो यहाँ पर 0 नंबर पे आए, तो क्या मानते हैं इसको? ये सही है, सर्वे बिल्कुल सही है, 100% सत्य है कि इस तरह का जो सर्वे हुआ है, और वो सर्वे ऐसा नहीं है कि वो उनके अकेले के बारे में किया गया था, वो सारे ही अच्छे मुख्यमंत्रियों के भी बारे में किया गया था। और अच्छे मुख्यमंत्रियों में माननीय केजरीवाल जी 2nd नंबर पे आए और ये हमारे मुख्यमंत्री जी नीचे से 1st नंबर पे आए। तो ये इसे मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा, और सर्वे की गलती नहीं है इसमें, सर्वे अपनी जगह सही है। क्या मानते हैं कि आने वाले चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है खाता खोल पाएगी? खाता नहीं खोल पाएगी, सरकार बना ले जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंदर का जो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है, यू कैन सी इट एंड यू विल सी इट ऑन द पोलिंग डे। आपने कहा कि बिल्कुल पोलिंग पे पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि जो धुंधर पार्टी जो समय पर जो है दारू और मीट में लोगों को नहलाकर अपने वोट को आकर्षित करती है, अपने वोट को खींचती है, तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा? हमारी जनता अब उतनी भोली नहीं रही। हमारे लोग बहुत समझदार लोग हैं। इनको जो भोला समझने की कोशिश करेगा और जो खरीदने की कोशिश करेगा वो खुद बिक जाएगा। मैं ये कहता हूँ वो खुद बिक जाएगा, और वो इस चीज़ से सावधान रहें। और अगर उनको खिलाना होगा तो अपनी मर्ज़ी से खिलाते रहें, लेकिन वोटर हमारा इतना प्रबुद्ध है, इतना समझदार है, वो वोट तो झाड़ू पे ही लगाएगा। डिम्पल जी, सबसे बड़ा सवाल, आप यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टियां उनको टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? इस बारे में सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया था कि हम 70 की 70 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐलान ये था कि हम सरकार बना के रहेंगे। और इसके पीछे की रणनीति आज से नहीं चल रही है, ये मीटिंग हमारी पहली नहीं है। आप यकीन मानिए पिछले 1 साल से, चाहे वो संगठन निर्माण का कार्य हो, चाहे जगह जगह जाकर लोगों से जनसंवाद का कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम चाहे फिर चर्चा का था, तो इसके माध्यम से हम लोगों का विजन तो जान ही रहे हैं, साथ में जो आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं उनको बता रहे हैं। और पॉजिटिव चीज़ ये निकल के आई है कि जिस भी जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे रोष है कि दोनों पार्टियों ने जो अब तक हमारे साथ किया है उसका कारण का विकल्प नहीं है। तो अब हमें विकल्प मिला है तो उस विकल्प को चुनेंगे, उस विकल्प की ही सरकार बनाएंगे। ये जनता का न्याय है, ये जनता का ऐलान है। आम आदमी पार्टी तो इसका भागीदार नहीं है। क्या लगता है कि जो दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों के आधार पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट मिल पाएगा? दिल्ली के विकास कार्यों के आधार पर उत्तराखंड में ही नहीं, आप भारत के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेंगे तो आपके सरकार बनेगी, केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, क्योंकि मॉडल ही ऐसा है। वो एक ऐसा मॉडल है कि उसको विश्व फॉलो कर रहा है। केजरीवाल जी की स्कूल विश्व फॉलो कर रहे हैं, केजरीवाल जी के स्वास्थ्य मॉडल की जो खूबियाँ हैं उनको विश्व फॉलो कर रहा है। आप यकीन मानिए, जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बसों में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और जब उत्तराखंड से कंपैरिजन करते हैं तो हम 0 हैं। वो तो सर्वे में भी आ गया, एबीपी जो राष्ट्रीय न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो नीचे से टॉप किया है, और हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मात्र कुछ % ही शक्तियों के साथ, क्योंकि वहाँ पे एलजी केंद्र सरकार की भी शक्ति है और एलजी की शक्ति है, उसमें भी उन्होंने 2nd नंबर प्राप्त किया। तो आप खुद उस चीज़ को देखिए। और उत्तराखंड का तो युवा पढ़ा लिखा है, वो तो सर्वे खुद कर रहा है, वो खुद कंपेरिजन कर रहा है कि कहाँ दिल्ली मॉडल, कहाँ उत्तराखंड मॉडल। तो जनता का निर्णय है इस बार। तो लगता है कि इस बार लगता नहीं है, पत्रकार बंधुओं आप लोग भी इसके साक्षी बने, और आज ये जो यहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू, आप लोग इसके साक्षी बन रहे हैं कि जो सरकार बनेगी मात्र केजरीवाल सरकार बनेगी। गुरमिल जी, सबसे बड़ा सवाल कि दावे हैं कि यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या लगता है कि जो दिग्गज पार्टी उनको इस बार जो है यहाँ से झाड़ू के द्वारा सफाई कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही कहा पत्रकार बंधु आपने। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 100% 70 की 70 सीटों पर चुनाव जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। और उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा, समान अधिकार, यह उत्तराखंड की मांग के आधार पर
आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और दिल्ली में जो पार्टी के मुखिया को काम के नाम पर वोट मिलता है, यहाँ भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, वो अपनी ईमानदारी और काम के आधार पर जनता उनको वोट देगी। जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। जब से पार्टी के मुखिया ने ऐलान किया है कि हम उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता को उम्मीद जागी है कि दिल्ली जैसी सुविधाएं हमें उत्तराखंड में भी मिलेंगी। ये थे हमारे बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इस बार कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को मात देते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। ज्ञान सिंह, विकास नगर से, खबर का।